रुख करेंगे जोहर टाउन के इलाके अब्दुल्ला टाउन का विफाकी कॉलोनी का, जहां पर जा बजा गंदगी के ढेर और कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। सीवरेज सिस्टम भी नाकारा है और जा बजा तालाब का मंजर ये जगह जो है पेश कर रही है। इलाका मकीनों का क्या कहना है, उन्हें नमल दिलदार वहां पर मौजूद हैं। नमल, बताइएगा इलाके की सबसे पहले सूरत हाल क्या है, क्या देख रही हैं आप यहाँ पर, और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों का क्या कहना है, अहले इलाका का क्या कहना है, किन मुश्किलात का सामना है, किस तरह वो गुजर बसर कर रहे हैं? जी, मैं इस वक्त जौहर टाउन के मेन इलाके इस्लाम पार्क अब्दुल्ला टाउन में मौजूद हूँ। आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे ये शौक चौक से वफाकी कॉलोनी की तरफ जाने वाली सड़क है। ये पहले तो सड़क ही हुआ करती थी, लेकिन अब आप देख सकती हैं कि इस वक्त जो है ये गंदगी के जा बजा तब्दील हो चुकी है। और इसके साथ साथ सीवरेज के इतना बुरा सिस्टम है कि उसकी वजह से यहाँ पे गंदे पानी का तालाब बन चुका है। आप देख सकती हैं कि इस वक्त जो है तालाब के साथ घर भी मौजूद है। रिहायशियों का कहना है कि इस गंदे पानी के तालाब की वजह से जो है वो उनके घरों की दीवारें भी डैमेज हो रही हैं, उनमें दरारें आ रही हैं। उनका कहना है कि दिन के वक्त तो इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि वहाँ पर घर में रहना भी मुश्किल हो गया है, घरों तक बदबू आती है। हमारे साथ इस वक्त एक रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, बताइएगा कि इस गंदगी की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? देखें जी, ये पानी इधर गंदा खड़ा हुआ है, जिससे वजह से इधर बीमारियां पैदा हो रही हैं, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, डेंगू का मौसम आता है फिर बीमारियां पैदा होती हैं। और बेसिकली ये रोड की जगह है, इधर रोड निकलना चाहिए। इलेक्शन से पहले तो बहुत वादे करते हैं, लेकिन कहाँ है वो वादे, अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। जी, रिहायशियों का कहना है कि पार्टीज़ जो है इलेक्शन के वक्त वोट लेने तो आ जाती हैं, बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। रिहायशियों का कहना है कि इस वक्त जो है वो बहुत सारी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है इस गंदगी की वजह से यहाँ पे मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू पैदा हो रहा है, क्योंकि बरसात चल रही है, बरसात का मौसम है और बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जो मच्छर पैदा हो रहा है उसकी वजह से उन्हें बीमारियाँ भी हो रही हैं। घर में हर दूसरे दिन एक फ़र्द बीमार हो जाता है। आप देख सकती हैं कि जो तालाब है इस वक्त जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 फुट पे है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भैंसें भी मौजूद है, वो तकरीबन आधी जो है वो इस तालाब में ही मौजूद है। और इस वक्त आप इस साइड पे देख सकती हैं कि यहाँ पे जो है वो झुग्गियों में लोग भी मौजूद है, वहाँ पर रह रहे हैं, रिहायशी भी मौजूद है। ये तकरीबन डेवलप्ड एरिया होना चाहिए था, यहाँ से सड़क गुजरनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं। कोई LWMC की टीमें नहीं मौजूद हैं, यहाँ पर कोई टीमें नहीं आ रही हैं कि इस गंदगी को हटाया जा सके। सही रमन, आप जो इलाका दिखा रही हैं, पोश इलाका जोहर टाउन का ये इलाका है, और इलाके की सूरत हाल देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जोहर टाउन का इलाका है। विफाकी कॉलोनी और इसके साथ साथ अब्दुल्ला टाउन का ये इलाका है, जो कि जा बजा गंदगी के ढेर ही दिखाई दे रहे हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे कौन है, उनका क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया है? उनका कहना है कि यही पानी पी के हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो गंदा पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है और यहाँ पे इतने गंदगी के ढेर हैं कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये तो कोई भी बाशऊर शख्स अगर इस चीज़ को देखेगा तो जाहिर है वो इसको बुराई कहेगा। तो जैसे पानी का जलथल बना हुआ है और ये वफाकी कॉलोनी है पीछे, और यहाँ पे ये जट चौक है। जट चौक और वफाकी कॉलोनी ये मेन एरिया है इस वक्त जौहर टाउन का। यहाँ पे अगर रहायशी लिहाज से देखा जाए तो वैसे तो 10 लाख का मरला है, और यहाँ पे ये कम अज़ कम आप देख लें कि 1 एकड़ के करीब ये अराज़ी है जिसमें पानी खड़ा हुआ है, और इसके साथ 1 एकड़ से ज़्यादा अराज़ी है जहाँ पे झुग्गी मुकीम बैठे हुए हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे आके इसको नोट कर सकती हैं, देख सकते हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता, वासा को नहीं पता, दीगर अदारों को नहीं पता, सबको पता है। लेकिन बात ये है कि कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अमल करने के लिए भी उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ उन तक रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर उनको खींच के लाओ कान से पकड़ के, या उनको 4 आने उनकी जेब में डालो, को लिफाफा भेजो, फिर उन्होंने आना है। वो भेजने के लिए MP MNA साहबान है जो कि सिर्फ और सिर्फ शक्ल दिखाते हैं वोटों के दौरान, इलेक्शंस के दौरान। तो उसके बाद वो ऐसी वो सुलेमानी टोपी पहनते के गायब हो जाते हैं।
यहाँ मौजूद रिहायशियों का कहना है कि पार्टी जो है इलेक्शन के वक्त आती हैं, वोट मांगने आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं कि ये सड़क बन जाएगी, यहाँ से जो गंदगी के ढेर हैं वो उठा लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं। और उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार वासा को शिकायत भी दर्ज कराई है कि इस पानी को साफ़ किया जाए। इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और चूँकि मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है, बरसात हो रही है, बारिशें हो रही हैं, यही पानी बारिश के पानी के साथ मिलकर इनके घरों तक जा पहुंचता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये गंदगी के जो ढेर है, मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर खड़ा होना इतना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इतनी बदबू है और हर तरफ गंदगी के ढेर है कि ये सेहत के लिए बहुत मुज़र साबित हो सकता है। और यहाँ पे जो रिहायशी मौजूद है, उनका कहना है कि इसकी वजह से इतनी मुश्किलात का सामना है कि यहाँ से गुज़र बसर है, यहाँ से हम गुज़रते हैं, यहाँ से हमने दफ्तर जाना होता है, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इस गंदगी से गुज़र कर जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे रिहायशियों का कहना है कि इसकी वजह से इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि हर दूसरे रोज़ जो है हमारे घर के जो अफराद हैं वो बीमार हो जाते हैं, और हमारे जो घर के पिछली दीवारें हैं उनमें भी दरारें आ चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं बुरी तरीके से। और देख सकते हैं आप इस वक्त जो है इस गंदगी के पास जो है वो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे मौजूद हैं, इनके लिए, इनकी सेहत के लिए कितना ख़राब है ये गंदगी के ढेर। यहाँ पे कोई LWMC की टीमें भी नहीं आती हैं कि इस कचरे को उठा लिया जाए और इन रिहायशियों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी जाए। इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज कराएंगे, लेकिन अभी तक इनकी शिकायत का कोई अमल दरामद पेश होता नज़र नहीं आ रहा है। जी अच्छा रमल, आपसे ये जानना चाहेंगे इस इलाके की क्या सूरत हाल है। हमने देखा और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है वो भी आपने बताया। जा बजा मच्छरों की भरमार है, बदबू है, अहले इलाका का जीना मुहाल हो गया है। जिस तरह आप वहां पर खड़ी हैं, मुझे लग रहा है इस जगह पर आपका खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। आपसे जानना ये चाहूंगी, मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर कौन है और क्या अहले इलाका ने उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाई है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि यहाँ पर मेरा खड़ा होना भी एक बहुत मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे गंदगी के ढेरों की वजह से बदबू है। रिहायशियों का कहना है कि यहाँ पे PTI है, यूसी 220 है ये, और इसके चेयरमैन जो है वो आमिर शौकत साहब हैं, लेकिन वो इस जगह का दौरा ज़रूर करते हैं, बार बार आते हैं और वादे भी करते हैं कि इस जगह का काम करवाया जाएगा और इस जगह पे जो गंदगी के ढेर है उन्हें उठाया जाएगा। लेकिन PTCL उनका कहना है कि ये जो है इस टाइम बहस ये चल रही है कि PTCL वाले कहते हैं कि ये हमारा एरिया है और यहाँ पर हमारे ऑफिस बनना चाहिए, लेकिन लोगों का कहना है कि ये एक सड़क है जो शौक चौक से लेकर वफाकी कॉलोनी तक जाने चाहिए और सड़क बननी चाहिए ताकि जो इनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो आसान हो सके और वो बीमार ना हो पाए। उनका कहना है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो आए दिन इस गंदगी के ढेरों की वजह से बीमार हो रहे हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन दौरा करते हैं, वादे करते हैं कि ये जो गंदगी के ढेर है साफ़ कराए जाएंगे, ये जो सीवरेज सिस्टम है वो सही कराया जाएगा, क्योंकि इस ख़राब सीवरेज सिस्टम की वजह से उनको ना सिर्फ इस बदबू आ रही है, ना कि ये पानी खड़ा है, इसके साथ साथ इसकी वजह से लोगों के घरों में ये पानी जा रहा है। सही रमल, आपका बहुत शुक्रिया। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, इलाके की सूरत हाल क्या है नाज़रीन आप जा बजा गंदगी के ढेर हैं, सीवरेज सिस्टम है तो वो भी नाकारा, ना तो LWMC का कोई अहलकार यहाँ आने को तैयार है और ना ही वासा का और अहले इलाका का कोई पुरसाने हाल नहीं।